बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आज की रेसिपी क्या है मैं आपको बताती हूँ। आज की रेसिपी है रेशमी कबाब। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ दिए गए बेल बटन को दबाकर ऑल को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें। जो कि हमने बनाने हैं बीफ के कीमे से। आप मटन के कीमे से, चिकन के कीमे से भी बना सकते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं बीफ के कीमे से। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि बीफ का कीमा हमने लिया है 1 kg और उसको सिर्फ हमने 3 जो है इंग्रेडिएंट से मैरिनेट करके रख देना है। तो सबसे पहले हमने ये कचरी पाउडर लिया है 1.5 टेबल स्पून, ये हमने इसमें ऐड करना है। और फिर हमने ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है 2 टेबल स्पून, ये हमने इसमें ऐड करनी है। नमक हमने लेना है 1/2 टेबल स्पून और इसको हमें कम लगेगा तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ 1/2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रहे हैं। इसको हमने अच्छी तरह से मैरिनेट करके और तकरीबन 1.5 आवर के लिए फ्रिज में रख देना है, या तकरीबन आप 1 घंटा तो ज़रूर ही रखें। चलिए बस अब हम इसको रख देते हैं फ्रिज में। उसके बाद की स्टेप हम आपको 1 घंटे के बाद बताते हैं। कीमे को हमने मैरिनेट कर दिया, तकरीबन 2 घंटे होने वाले हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि पहले हमने जो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं वो चॉप करनी है। उसमें हमने लिया ये प्याज हमने 1 बड़ी ली है और 1 छोटी, और उसको हमने इस तरह से बारीक काट लिया है। आधी गट्ठी पुदीना, आधी गट्ठी जो है वो हरा धनिया और 8-7 हरी मिर्चें, इसको भी मैंने थोड़ा सा छोटा करके काट लिया है। अब हमने इनको चॉपर में बारीक पीसना है। ये हमने लिया है 2-3 स्लाइस ब्रेड की, ये भी हमने इसमें पीसने हैं। अभी हम ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें पीस लेते हैं, फिर हम बाकी चीज़ें और कीमा इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, ये ब्रेड के हम छोटे छोटे से थोड़े से टुकड़े कर लेंगे और इस तरह से ये देखें ब्रेड के छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। हम पूरा ब्रेड स्लाइस ही उसके अंदर नहीं हमने ऐड करना, ये हम ब्रेड के छोटे पीसेस भी ऐड कर देंगे। अब हमने इसको चलाना है और इसको थोड़ा सा हमने कर लेना है बारीक। थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे, 1-2 टेबल स्पून। ये देखें ब्रेड और हरा धनिया, पुदीना और प्याज जो है वो बहुत अच्छा सा बारीक पीस गया है। थोड़ा सा हमने इसमें पानी भी ऐड किया था। अब हम इसको बंद करते हैं और इसमें करेंगे मैरिनेट किया हुआ कीमा ऐड। ये ग्रीन मसाला जो है वो पिसकर हमारा तैयार हो गया है। अब ये मैरिनेट किया हुआ कीमा हमने फ्रिज से निकाल लिया। तकरीबन 2 घंटे के लिए हमने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब हमने इसमें ये भी ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मसाले के साथ ही थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे। अभी हम इतना ही ऐड करते हैं, हाफ हम इसका बाद में ऐड करेंगे। अब हमने जो है वो दूसरे मसाले भी इसके साथ ही इसमें ऐड करने हैं। ये कोकोनट पिसा हुआ बिल्कुल बारीक, और ये हमने 2 टेबल स्पून लिया है, ये हमने इसमें ऐड कर देना है। ये मोटा नहीं होना चाहिए, बारीक पाउडर होना चाहिए इसका। ये जो है वो साबुत धनिया कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, ये भी ऐड कर देंगे। ये हमने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हमने लेनी है 1/2 टीस्पून,
जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने मैरिनेशन में भी ऐड किया था और ये 1 टेबलस्पून हमने इसमें अब पीसने के दौरान भी ऐड करेंगे। अब हमने जो है वो मेन जो इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो है, ये हमने लिया है बटर। बटर हमने 2 टेबलस्पून लिया है, ये ऐड करना है। ये 2 टेबलस्पून हमने चीज़ लिया है, चेडर चीज़ ले लें, मोज़रेला ले लें, कोई सी भी ले लें, ये भी हमने इसमें ऐड कर देनी है। ये हमने 1.5 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, घर की मलाई भी आप ले सकते हैं मोटी। अब हमने इसको भी इन तमाम चीज़ों के साथ पीस लेना है। अच्छा देखिए, ये कीमा हमारा बहुत अच्छा से बारीक पीस लिया है हमने। ये देखिए, ये बहुत अच्छा सा हमें इसी तरह से चाहिए। अब ये है कि ये हम निकाल लेते हैं दूसरे बाउल में, और जो दूसरा हमारा बकाया कीमा है वो भी हम इसमें पीस लेते हैं। अच्छा ये देखिए, कीमा हमारा बहुत अच्छा सा ये वाला भी पिस गया है, बिल्कुल रेशम की तरह का कीमा हमारा पिसा है। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून अपने घर की मलाई भी ऐड की थी, और थोड़ा सा अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, और मैं थोड़ा सा इसको और चलाऊँगी, और बस फिर ये मिक्स करती हूँ सारा कीमा, और फिर आपको दिखाती हूँ कि कबाब किस तरह से हमने बनाना है। अच्छा ये कीमा हमने कर लिया है, ये भी निकाल लिया है दोनों। अब हम इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स। मेक श्योर कि आपके हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं और अच्छी तरह से वॉश करने हैं। इसको कर लिया है हमने खूब अच्छा सा मिक्स। अच्छा अब हमने इनको बनाना है कबाबों को, और ये आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप में इनको बना सकते हैं। थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे, हाथों पे अच्छी तरह से लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इस तरह से हमने ये मैं इनको थोड़ा सा टर्किश स्टाइल में बना रही हूँ। आप चाहें तो राउंड में बना लें, सीख कबाब की तरह बना लें। और हमने इस तरह से ये बना के सारे तकरीबन हमने इनको भी आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। इसी तरह से मैं सारे बनाऊँगी। देखिए ये इस तरह से बना लिया। इसी तरह से हमने ये सारे तैयार करने, और फिर तकरीबन 30 मिनट्स के लिए हमने इनको फ्रिज में रखना है। ये हमने 20-25 मिनट के लिए कबाब बनाकर रख दिए थे फ्रिज में, और ये बिल्कुल अब सेट हो गए। अब हम इनको फ्राई करते हैं। पैन में हमने थोड़ा सा करना है ऑयल ऐड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हमने ये कबाब हमारे बहुत अच्छे से, ये देखिए सेट हो गए। थोड़ा सा हमने इनको बस शेप ठीक करनी है, और इस तरह से हम इनको फ्राई कर देंगे।
अच्छा, आप चाहें तो इनको सीखों पर भी बना सकते हैं और फिर कोयले की अंगीठी पर आप इनको सेंक लें। जिस मर्ज़ी शेप से या जिस मर्ज़ी तरीके से आप इनको बना लें, ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। मैंने इस तरीके से बनाए हैं और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब इनको साथ साथ जो है वो थोड़ा सा देखेंगे। एक साइड से ये हो जाते हैं अच्छे से फ्राई, तो फिर मैं इसको टर्न करके दूसरी साइड से भी फ्राई करूँगी। ये ले जी, हमारे हो गए हैं रेशमी कबाब तैयार। और ये केचप के साथ, सलाद के साथ आप सर्व करें, बहुत मज़े के बने हैं। थोड़ा सा ये कलर आपको लग रहा होगा, लेकिन ये इतना डार्क नहीं है जितना ये वीडियो में नज़र आ रहा है, कैमरे में नज़र आ रहा है। ये बहुत अच्छे से लाइट से बने हैं। और ये थोड़ा सा मैंने इसको ज़्यादा फ्राई किया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा फ्राई किए हुए पसंद होते हैं। तो आप ये जैसे मर्ज़ी फ्राई करें, लेकिन ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक दीजिएगा। और अगर आप इसको स्मोकी फ्लेवर देना चाहें तो आप स्मोक इसको कोयला गरम करके और उसको स्मोक का फ्लेवर दें, बहुत ही टेस्टी लगेंगे ये। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।